हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग्स, जिसमें आपको मिलेगी गाइडेंस, लाइफ की क्लैरिटी, दैट आगे क्या होने वाला है उसका आपको थोड़ा संदेशा मिल जाएगा, या फिर सामने जो पास्ट में पर्सन आपके गया उसकी क्या एनर्जीज रही थी, अभी क्या करंट एनर्जीज है वो हम देखने वाले हैं। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रात भर में काफ़ी ऐसे चीज़ें होती है जो हम दिन भर में नहीं सोच पाते। तो रात भर में जो हम सोच के सोते हैं वो किस तरह की एनर्जीज होती हैं। देखो, मिसिंग एनर्जीज एक तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रात को होती है। आपको भी अगर किसी की याद आ रही है, किसी के बारे में सोच रहे हो, वो रात को ज़्यादा होता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो वही हम देखने वाले हैं, सुबह के समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी, जो भी अच्छी एनर्जीज आए, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में आनी चाहिए, तो वो फटाफट से आपकी लाइफ में रूबरू वैसे ही आ जाए। ठीक है ना। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपना नाम लेना है 3 बार, और हम उनकी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है ना। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, हो सकता है एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना। एज डिफरेंस का कुछ नहीं है, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। टाइमलेस है, आप आज देखो, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइन यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके बारे में किस तरह का थॉट प्रोसेस है। ओके, नॉट बैड। एनर्जी से थोड़ी सी अच्छी निकल के आ रही है। हो सकता है न्यू मून के बाद थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है। एनीवेज, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमें कार्ड की जरूरत होगी। विल टेक मोर कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, इस तरह का इंसान है, इसको गलत सही से कोई मतलब नहीं है। इसको बस क्या है कि इन्होंने जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया है किसी भी तरह का, चाहे उनको आपको लाइफ से बाहर निकालना हो, अपनी लाइफ में किसी और को लेकर आना हो, या मैनिपुलेशन करनी हो, जो भी उसने करा है। बट कहीं ना कहीं उस डिसीजन के बाद दिस पर्सन, उस टाइम तो उसको लग रहा था ही और शी इज़ हैप्पी, बट अब ये कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में, उस सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अकेला पा रहे हैं, अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ पा रहे हैं। अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप एज वेल। ठीक है ना। अगर सर्कमस्टांसेस किसी वजह से आपको छोड़ा है, लाइक अपने घर वालों की वजह से, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, या झूठ सच जो भी था आपके बीच में, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि इनके पास ऑप्शन है, बट इस इंसान को ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि यू सी दैट कि मतलब सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा टाइट हैं, और इनका इनका जो क्राउन चक्र है, इनका जो हार्ट चक्र है, वो बिल्कुल एकदम ब्लॉक्ड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपको 7 चक्र का ब्रेसलेट लेना चाहिए अपने के लिए, और अपने पार्टनर का नाम एनर्जाइज करके उसे मतलब अपने हाथ में पहनना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी से उनका भी हार्ट चक्र मजबूत हो सके। और आपको कहीं न कहीं अगर नेगेटिविटी, उन्होंने किसी तरह का धोखा दिया है, कुछ गलत बोला है, या आपको एकदम से छोड़ के चले गए, तो उनको भी माफ़ करना चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ अच्छे डिसीज़न ले सके। ठीक है? क्योंकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी, वेरी इमोशनल, और साथ में इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसको क्या करना है। जैसे एक इंसान होता है ना, अंधेरा होता है, उसको पता नहीं कहाँ पे कुआँ है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे आग है। तो उस तरह से बस ये चलते चले जा रहे हैं लाइफ में। बट हाँ, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि किसी को मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, बट इनकी लाइफ में कोई वो इंसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि इनको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, इनको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ सिचुएशन है, और काफ़ी टाइट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, तो मगर हो सकता है कि इनको मैनिपुलेटिव लोग मिल गए हैं, तो अब इनकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई। तो कहीं न कहीं आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये बहुत हाइली एग्रेसिव बंदा है, ये बंदा या बंदी है। इसको जो काम कर सकते हो वो सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। यू आर अ वेरी ट्रू, मतलब सेंस में एक बहुत फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर उन्होंने देखी है। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि किसी को भी शांत करा सकता है, ऐसा बंदा जिसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ इनको इस तरह के लोग मिले इनकी लाइफ में, जो उनको यूज़ करके निकल गए हैं। सो अब इनको ऐसा लग रहा है कि भई आप जो थे वो हर तरह से उनको कहीं न कहीं उनके लिए या तो बेस्ट सोच रहे थे, अच्छी चीज़ कर रहे थे, ठीक है ना? और कहीं न कहीं वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, चाहे उनके अंदर कितनी ही पावर थी, कितना ही है। और ये आपकी ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इनको ये भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत कम टाइम का नहीं था, इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। शायद वो उसको पहचानने में देर हो गई, चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है ना। सो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस इंसान की। आप दोनों के बीच की जितनी भी गलतफहमियाँ उसको दूर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है किसी नेटिव प्लेस में आपको मिले हों, या कहीं पे ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, या आपकी मॉम के साइड के किस तरफ से हों, या किसी लेडी का बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक रहेगा। आपकी फ्रेंड की फ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड की कोई और भाई की बहन हो सकती है, कुछ इस तरह का। मतलब देर इज सम बिटवीन यू एंड योर पार्टनर के बीच में कोई लेडी का एक संबंध होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो निकल के आई है उनको दूर करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले समय पे आपका बर्थडे उनका बर्थडे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ये कोलेट कर पा रहा है। ये आपके बारे में जब भी सोच विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी भी इनकी एग्रेशन है वो एकदम कूल डाउन हो जाती है।
क्योंकि आपने इनको हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा सँभाला है, इनकी गलत सही सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उस तरह से लिया है, बट इस इंसान ने शायद आपके लिए उतना अच्छा एक्शन नहीं लिया है या समझ नहीं पाया इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है ना? तो अपना कप ऑफ लेव लेके ये इंसान तैयार है, वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ एक सरप्राइज़ आपकी लाइफ़ में आ सकता है, सरप्राइज़ विज़िट हो सकती है, कोई कॉल हो सकती है। तो इस रीडिंग को आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है और साथ में आपको अपने स्टेटस में भी लगाने हैं, चाहे अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में लगाइए ताकि वो लोग आके देखें और उनकी लाइफ़ में भी देखो खुशियाँ बाँटने से बढ़ती है, गम भी बाँटने से कम होता है। ठीक है ना? आपने ये लॉजिक तो सुना ही होगा, तो अगर कोई अच्छी रीडिंग निकल के आई है, तो वो आपको दूसरों तक भी पहुँचानी चाहिए ताकि उनकी लाइफ़ में भी वो सारी हैप्पीनेस आ सके, उसको भी वो क्लेमिंग कर सकें। तो आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं न कहीं निकलती हुई दिख रही है। ये कोई आपका पास्ट लवर एक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे या काफ़ी लंबे समय से आप इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो डेफ़िनिटली ये बंदा रियूनियन, रिकंसिलिएशन आपसे देखता हुआ नज़र आ रहा है और सेम सॉर्ट ये कहीं न कहीं मतलब फ़ील करता है कि भई आप भी इसी की तरह फ़ील करते होंगे। बट साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दिस पर्सन इज़ रियली फ़ील कि भई इसको वापस जाना चाहिए। जो भी इन्होंने आपके साथ करा है या जो भी हुआ है पास्ट में वो कहीं न कहीं नेगेटिव हो, आप उसे माफ़ करोगे, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। एंड अदरवाइज़ उनको ऐसा भी लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका कोई आगे अंत रहने वाला क्या है? मतलब फैमिली एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, या हो सकता है एक बंदा मैरिड है, तो वो चाहता है कि भई अपने पार्टनर के लिए उसके लिए एक्शन लेना, मतलब जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ होते हैं बट बिकॉज़ ऑफ सम नेगेटिविटी वो कहीं न कहीं अलग हो जाते हैं एक-दूसरे से। तो वो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है। एंड साथ में मैं कहूँ कि फैमिली को भी मनाते हुए दिख रहे हैं या मनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कभी भी ना आपके लिए किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, तो इनको लग रहा है कि इनको आपके लिए एक्शन लेना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्रूव। हालाँकि जो सर्कमस्टांसेस घर वाले आपके इनके, कहीं न कहीं इनके जो है ना कॉन्ट्रडिक्ट में है, मतलब इनकी बात नहीं मानने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी जो उनकी बुलंद चीज़ें हैं, उनसे वे कहीं न कहीं अपने सर्कमस्टांसेस से चीज़ों को चेंज करने की मतलब इनके अंदर इतनी तो है कि भई अगर सामने वाला बंदा हाँ करे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। हम और देखने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। हम एक निमित्त मात्र हैं इस रीडिंग के लिए। आप जिस तरह से हमें बताएँगे, जो कार्ड्स हम देंगे उसको हम उसी तरह से अपनी बुद्धि के अनुसार इनको प्रेडिक्ट करके बता देंगे अपने व्यूअर्स को। तो हमें बताइए इनकी डीप थिंकिंग, फीलिंग क्या है? दिल दिमाग के अंदर क्या ये सोचते हैं इनके बारे में? ठीक है ना? क्या है? प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन। तो देखो ये बंदा डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि बहुत हाईली एग्रेसिव है, बट एक कोशिश कर रहा है अपने नेचर को चेंज करने की, बैलेंस आउट करने की। अब ये दिल से नहीं दिमाग से काम करने की सोच रहा है। इनको लग रहा है जो भी चीज़ें हुई हैं उनको कहीं न कहीं बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनका एक नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव माइंडसेट है या कुछ भी उल्टा-सीधा बोल देते हैं, कभी भी वॉकआउट हो जाते हैं, तो ये चीज़ उनको ठीक करनी चाहिए। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, चीज़ें बहुत आगे तक जा सकती है। साथ में इनको काफ़ी लोग या तो इनको प्रपोज़ करते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं, किसी तरह का ये या तो येस नहीं कर रहे हैं या ये काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न आपका करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी आपकी लाइफ़ में भी कहीं न कहीं काफ़ी सारे लोग भी हो सकते हैं जो आपको प्रपोज़ कर रहे हों, ठीक है ना? आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, डिवाइनली गाइडेड, मतलब एक ऐसा इंसान हो जिसमें कि भगवान की पूरी ब्लेसिंग्स हैं और चीज़ों में बढ़िया हैं, बहुत बैलेंस करके चलते हो, तो उनको ऐसा लग रहा है। तो इस चीज़ को जब वो सोचते हैं ना किसी के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा ये बंदा ना बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अरे! मेरे अलावा कोई और इनकी लाइफ़ में ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना? मुझे छोड़ दिया, मुझे डिच कर दिया, चाहे इन्होंने आपको पास्ट में डिच किया हो बट इनको ये बर्दाश्त नहीं है। ये जो डेथ वाला जो कार्ड आया हमारे पास कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि चीज़ें खत्म हो चुकी है। ये इनको भी पता है, ये आपको भी पता है, या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। बट डेथ इज़ व्हाट? डेथ इज़ बेसिकली एक ऐसा पेन जिसके बाद एक रीबर्थ हो जाता है। जब हम कोई इंसान मरता है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें, लोग सब कहते हैं कि ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये बहुत नेगेटिव कार्ड है। बट मैं कहती हूँ ये नेगेटिव नहीं है, ये एक नई दिशा का कार्ड है। ठीक है? नई दिशा का कार्ड हम कैसे कह सकते हैं कि जब कोई इंसान खत्म होता है तभी तो वो नया जन्म लेगा और दूसरी तरफ जाएगा, राइट? वेरी सिंपल फॉर दैट, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे है कि अपनी गलतियों की माफ़ी माँगो, आगे बढ़ो। इनको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है जो इनके सामने नहीं है। ये उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना आपके बारे में तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख़्याल आते हैं।
कि पता नहीं हमारा कुछ होगा नहीं होगा, इनकी लाइफ में तो कुछ और नहीं है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, लाना तो नहीं, मुझे छोड़ तो नहीं देगी, छोड़ तो नहीं देगा ऐसे। बट उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई सब कुछ है भगवान के हाथों में छोड़ दो, मैंने मेरी अगर फीलिंग अच्छी है और हम दोनों की किस्मत में लिखा हुआ है साथ में रहना या आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी। ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, ये आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, इनकी जो डिज़ायर्स हैं, फैंटेसी है, मैनिफेस्टेशन है, उसको पूरा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए एंड उसके बाद सोचा जाए क्या करना है क्या नहीं करना। दैट इज़ ऑल गुड। लाइक ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आप एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप चाह रहे हो कि अभी कॉन्टैक्ट में आ जाओ, सारी चीज़ें ठीक कर दो, ठीक है ना। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है बिकॉज ऑफ द फैमिली मैटर्स, बिकॉज ऑफ मैरिड समबडी, किसी के पार्टनर को पता चल गया था या उस तरह से, तो डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा ठीक करके, हो सकता है अपने घर पे भी बैलेंस बना के चल रहा हो ये इंसान, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी चीज़ें इन्होंने सेट करने की और ठीक करने की कोशिश की है। अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा लव एंड केयर दे रहे हैं, अपने हस्बैंड को एक्स्ट्रा लव एंड केयर दे रहे हैं ताकि उनको लगे कि भाई वो उनके लिए हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं। और शिवानी प्लीज़ हमें ये बताइए कि क्या ये जो इंसान है वो सही में इनसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं या जस्ट ऐसे ही टाइम पास का। सच्चा प्यार करते हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी हद तक मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा मतलब सच्चा प्यार है करते हुए रहे, बट शायद इनको अपने प्यार का रियलाइजेशन नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ये हमेशा इस तरह की एनर्जी में रहे, एक बच्चा बुद्धि वाली एनर्जी में। इन्होंने कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। मतलब आज का दिन देखो कल के कल सोचेंगे वाला एनर्जी है ये इंसान की, ठीक है ना। साथ में क्या है कि 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, ये अपने आपको वहाँ से भाग के निकाल के जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बस फटाफट यहाँ से निकलो, इस सिचुएशन को खत्म करो। बट आगे उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है लाइफ में, ये इनको बाद में पता चलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आफ्टर शॉक्स बाद में आते हैं, वही चीज़ें हैं इनके साथ। एंड उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस भी हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी होने लग जाती है, सिचुएशन को छोड़ना भी चले जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग हो सकता है जो आपके साथ थे, इन्होंने जाने अनजाने में या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया या फिर शादी कर ली, ये भी होने के चांसेस हैं। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनको आपकी वर्थ पता चल गई है, ठीक है ना। चाहे इनके बच्चे हैं, चाहे इनकी बीवी है, दैट डजंट मैटर। प्यार प्यार होता है भैया, वो तो किसी पे भी दिला सकता है, उसमें क्या है, ठीक है। या फिर आपको छोड़ के, अगर जैसे आप मैरिड मैरिड थे आप दोनों में या बीवी, या आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए जिसके ऑलरेडी बच्चे थे या मैरिड थी जो लेडी या आदमी, तो वहाँ भी इनको कहीं ना कहीं वो आपकी याद सताती हुई नजर आ रही है। अपनी फैमिली के बारे में ध्यान करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे तो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भी वो प्रताड़ित हो गए हों और इनको इतना भी कॉन्फिडेंस है कि आप इनको ले लोगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ इंसान नज़र आ रहा है। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम ना देने की वजह से आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ग्लिचेज़ आए हैं, आपने उनको टाइम नहीं दिया, मतलब आपके पार्टनर ने टाइम नहीं दिया है। एंड ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है। साथ में हमारे पास एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड हमेशा इंडिकेट करता है दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, चीज़ें ठीक करनी है, आपके लिए कोई स्टेप लेना है। बट ये आपको ऐसी लवी-शवी वाली बातें नहीं करेगा। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे मन के अंदर इसकी कितनी भी भावना है, बट वो बाहर नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि बाहर से तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं ना कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, इमोशंस अपने छुपाते हुए नजर आते हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस होने के बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपकी, आपके पार्टनर की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकती है, ठीक है। एंड तो ये मेन राशियाँ। सेजिटेरियस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है हमारे पास। सेजिटेरियस एंड लियो का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू। हो सकता है नाइट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थिंक करते हैं, हो सकता है इसके पास सब कुछ हो बट कहीं ना कहीं फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों को गिव अप करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार मान चुके हैं चीज़ों से। आपने ही तो कुछ नहीं वाली एनर्जी मुझे लग रही है। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, क्या इनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। देखो अब आपके सामने कार्ड है, मैं क्या बताऊं। अगर इतनी रीडिंग्स आप देख रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली बंदा आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, चाहे एज ए फ्रेंड आना चाहे, चाहे जैसे भी आना चाहे, एज ए वेल विशर आना चाहे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं सिचुएशन चेंज हो जाए, इनकी लाइफ में कुछ अच्छी हैपनिंग हो, कोई अच्छा सेलिब्रेशन आए, कोई नए सर्कमस्टांसेस हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद करते हुए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी हाई चांसेस है एरीज और लियो के।
साथ में हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस पर्सन रियली मतलब फीलिंग सो लो। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ इस तरह की दिक्कतें चल रही है जिस वजह से या तो ये खुद हॉस्पिटलाइज हुए हैं या फैमिली में कुछ इस तरह के इश्यूज हुए हैं या इनको बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हुआ है, ये भी होने के चांसेस है। ठीक है ना, अगर इनकी फैमिली को पता चला है तो डेफिनेटली इनके काफ़ी सारे गोल्स हो सकते हैं जिनको ये पूरा नहीं कर पाए, तो ये शेयर भी नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ें किसी से, क्योंकि हमने पीछे देखा ना लोगों की एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ज़्यादा है, तो कैसे खुल के बता पाएंगे। तो इस वजह से डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू टेक अ स्टेप फॉर यू। यहाँ पे 2 दिन 2 घंटे और 2 महीने भी लग सकते हैं बंदा आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। कंफ्यूजन में है आप इनको लोगे अपनी लाइफ में या नहीं लोगे, बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट। सो मैं ये नहीं कहूँगी 100% ऐसा है कि बंदा वापस आएगा और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेगा, बट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है फिर भी। ठीक है ना, पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में पार्टनर फटाफट से वापस आए, तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको एक क्रिस्टल स्टोन्स जरूर पहनने चाहिए, जैसे रोज क्वार्ट्स हो सकता है, काफ़ी लोगों के पास वो होगा भी। ठीक है ना, दैट इज़ अ वेरी कॉमन नाउ डेज। आपको एक स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स लेना चाहिए जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं या फिरोजा, जिनके बीच में ग्लिचेस चल रहा है, जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ताकि वो अपनी मैरिड लाइफ को भी सेट कर सके और आपके पार्टनर जो है आपके साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में उसको भी मतलब चीज़ें ठीक हो सके। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता है, नेगेटिविटी आती है, सुलेमानी हकीका आप पहन सकते हो जो कि हर तरह की खुशियाँ आपको देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, एनीवेज बाकी आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे आपको। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।